अरे दीदी, अभी जीजा जी का फ़ोन आ गया। इतनी जल्दी आपको जाना है क्या? जब आप आती हो इतनी जल्दी चली जाती हो। आपके आने से ही तो हमें हमारा घर अपना लगने लगता है, हमारा परिवार पूरा हो जाता है। हाँ बेटा, तुम ही लोग तो मेरी दुनिया हो। तुम ही दोनों बच्चियों को देखकर मैं कितनी खुश होती हूँ, और अब तुम भी चली जाती हो तो बड़ा दुख होता है। लेकिन बेटा, हमें समझना चाहिए, अब उसकी भी घर गृहस्थी है तो उसे तो जाना ही होगा ना। अरे भाभी, अच्छा हुआ आप तैयार हो गई। कार में आपका सब सामान वामान रखवा दिया है मैंने। चलिए भाभी, जल्दी चलते हैं, माँ आपका इंतज़ार कर रही हैं, भैया भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए जल्दी। अरे भैया, इतना घोड़े पे काहे सवार हो? जा तो रही है बेचारी मेरी बेटी। हाँ, नहीं तो तुम लोग तो इतना परेशान हो जैसे हम अपनी बिटिया को चुरा के रख लेंगे, आप भेजेंगे ही नहीं। हाँ अच्छा बेटा, तुम यहीं रुको, मैं जरा इससे कुछ बातचीत कर लूँ, फिर तुम चले जाना लेकर। बेटी, तुम्हारे लिए कुछ सामान रखा है, तुम्हारे मन का खाने का सामान मैंने बनाया था, वो सब तो मैं तुम्हें देना ही भूल गई। अलग से रखा है, लो आओ, चलो वो सब ले लो और तुमसे कुछ बातचीत भी कर लूँ मैं। ओह हेलो, हाय। मैंने सुना आपका कॉलेज ख़त्म हो गया, तो अब आगे का क्या प्लान है आपका? मेरा सपना था कि मैं बैंकर बनूं। मैंने बहुत सारी परीक्षाएं और इंटरव्यू भी दिए हैं। अब बस भगवान के भरोसे है। देखिए, अगर कुछ अच्छा होता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर भगवान ने चाहा तो मैं अच्छी बैंकर बनूंगी। भगवान किसी न किसी बैंक में मेरी जॉब ज़रूर लगवा देंगे। मैं बहुत ही मेहनत से सारे एग्ज़ाम दिए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं सब एग्ज़ाम में से किसी न किसी एग्ज़ाम में तो ज़रूर क्लियर होगा मेरा, और मैं एक बैंक में एक अच्छी जॉब पा जाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर आपको बैंक में जॉब मिल जाती है ना, तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। भाभी बताती हैं आपका सपना है जॉब करना। भगवान आपका सपना पूरा करें। लेकिन फिर आपको भी मुझे मिठाई से ही खिलाने से ही काम नहीं चलेगा। आपको मुझे पूरा लंच पे, डिनर पे ले जाना होगा। बोलिए, आपको मंजूर है ना? अरे दीदी, आप तैयार होकर आ भी गई। मुझे बहुत दुख होता है जब आप जाती हो। मेरा तो मन ही नहीं करता कि मैं आपको जाने दूं। मैं तो चाहती हूँ मैं और आप हमेशा साथ में रहें। हाँ छुटकी, पर मुझे तो जाना ही होगा। मम्मी जी इंतजार कर रही हैं, मैं बहुत दिन तक यहाँ नहीं रह सकती ना, वरना मम्मी जी अकेले घर कैसे संभालेंगी। इतना सारा काम रहता है घर में, छिटपुट छोटा मोटा, देखते देखते ना पूरा दिन निकल जाता है काम करते करते। अच्छा चलती हूँ मैं, वहाँ से तुम लोगों को फ़ोन करती रहूँगी, मैं आप लोगों से बातचीत करती रहूँगी। आप लोग भी मेरा फ़ोन उठाना, ठीक है छुटकी? मैं तुम्हें वीडियो कॉल भी करूँगी, तब तुम्हें एहसास नहीं होगा कि मैं तुमसे दूर हूँ। देखो ना माँ, दीदी चली गई। घर कितना सोना सोना लग रहा है, कितना खाली हो गया हमारा घर। मैं और आप ही बचे। पता नहीं कितना अजीब लग रहा है मुझे। अब तक दीदी थी तो पता ही नहीं चलता था, लगता था हम लोग कितने सारे लोग हैं। हरदम बोलती और हंसती रहती थी। उनके जाने के कितने देर बाद तक लगता है कि घर में उनकी हंसी गूंज रही हो। जैसे लगता है अभी भी किसी कोने से निकल कर आएंगी और कहेंगी, लो छुटकी ये खा लो, लो छुटकी वो खा लो, तुम तो अपने खाने पीने का ख्याल ही नहीं रखती। नमस्ते आंटी जी। वो मम्मी ने भेजा था, आप कुछ सामान देने वाली थी ना उन्हें, तो वही लेने आया हूँ। हेलो, हाय। सुना तुमने बैंक में इंटरव्यू दिया है, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया क्या? नहीं, नहीं आया। आएगा तो बता दूंगी। हाँ नहीं तो इनको अब चलूँ बताऊँ मैं? पता नहीं क्या है, ये रोज़ मुँह उठा के घर चला आता है। मम्मी भी ना इससे कितना अच्छे से बात करती हैं। हाँ नहीं तो मेरा तो मन करता है लगाऊँ एक ठो इसको। इसको तो देखे मुझे गुस्सा लगती है। सरकारी नौकरी क्या पा गया है, घमंड देखो इसका। अरे बेटा, तुमसे बात कर लो, कहाँ तुम जा रही हो? यहाँ आओ, यहाँ आकाश आया है। आकाश कितना अच्छा है, इसकी सरकारी नौकरी लगी है, इससे कुछ टिप्स ले लो, तुम्हारे भी काम आएंगे। तुम भी तो जॉब करना चाहती हो ना सरकारी, तो तुम इससे बातचीत करो तो तुम्हारे भी कुछ काम की बात करेगा ये। आओ बेटा, इधर आओ, जाओ मत। लगता है उसे कोई ज़रूरी काम था, शायद तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेने गई बेटा। चलो कोई बात नहीं, फिर बातचीत कर लेना तुम दोनों। मुझे तो आकाश बहुत पसंद है, बस मेरी बेटी प्रिया को ही पता नहीं क्या दिक्कत है। मैंने तो जया से भी कहा था कि प्रिया की शादी इसी आकाश से कर देती हूँ। सरकारी नौकरी में है, घर में एक ठो माही है, इतना छोटा बढ़िया परिवार है। आखिर दिक्कत क्या है? पता नहीं क्यों प्रिया इससे हमेशा खिंची खिंची और गुस्से में रहती है। इतना अच्छा खासा ठीक ठाक लड़का तो है, और ऊपर से हमारी दूर की रिश्तेदारी में भी आता है।
देखो प्रिया, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने जया की भी शादी कराई है ना, तो मैं क्या तुम दोनों के बारे में कुछ गलत सोचूंगी? तुम मेरी भी बेटी हो ना, जैसे जया मेरी बेटी है, तो उसकी ज़िंदगी में क्या मैंने कुछ गलत किया उसकी शादी करवा कर? कितने अच्छे घर उसकी शादी करवाई है। और आकाश मेरी दूर की रिश्तेदारी में आता है और मैं उसे जानती हूँ अच्छे से, उसकी माँ को भी जानती हूँ। वहाँ तुम्हारे लिए शादी करना ठीक रहेगा। वो घर परिवार अच्छा है तुम्हारे लिए, छोटा परिवार है, ऊपर से आकाश की सरकारी नौकरी भी है। लेकिन माँ, मुझे पसंद भी तो होना चाहिए। मुझे आकाश रत्ती भर भी पसंद नहीं है। मैं किसी भेड़ बकरे से शादी कर लूँ, पर मैं इस आकाश से ना करूँ शादी। हाँ, नहीं तो मुझे ये नकचढ़ा और दुष्ट लगता है। मैं इससे शादी नहीं करूँगी। इससे तो मैं बोलना नहीं चाहती, आप इससे शादी करने की बात कर रही हो। बस बहुत हुआ। मुझे पता है कि तुम्हारा मन कहाँ लगा हुआ है, और जहाँ लगा हुआ है ना, वहाँ से अपना मन हटा लो। वहाँ तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। एक ही घर परिवार में दो दो लड़कियाँ नहीं जाती, समझ आया तुम्हें? और मैं अच्छे से जानती हूँ कि वहाँ भी उसकी माँ तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगी, समझ में आया? मैं जानती हूँ कि तुम जया के देवर के साथ शादी करना चाहती हो, पर मैं उस विशाल की मम्मी को जानती हूँ। विशाल और विकास की शादी उन्होंने बहुत मुश्किल से और मुसीबत से मजबूर होकर उन्होंने जया से की थी, और कितना सारा पैसा हमें देना पड़ा था, तब पर भी उनका मुंह बना हुआ ही था। अब मैं फिर से उतना पैसा नहीं दे पाऊंगी, और मुझे देना ही होगा तो मैं किसी सरकारी नौकरी वाले लड़के को दूंगी। हाँ, विशाल जैसे निकम्मे निठल्ले को नहीं करता ही क्या है, वो प्राइवेट जॉब ही ना। और तुम उससे शादी करना चाहती हो? अरे तुमने बैंक में इंटरव्यू दिया है, आज नहीं तो कल तुम बैंक की नौकरी पा जाओगी। समझती क्यों नहीं बात को? मैं तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हूँ, और तुम हो कि उस नल्ले में लगी हो। माँ, आपको सब पता है ना, तो फिर आप मुझे परेशान क्यों करती हो? मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। मुझे वही पसंद है, मैं उसी से शादी करूँगी। और अभी तक तो हमने एक दूसरे से बात भी नहीं की, और आप हो कि हमारा रिश्ता तोड़वाने में लगी हो। आप ये बात अच्छे से समझ लो, मैं उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी। हाँ, जा जा, देखती हूँ कौन कराता है तेरी शादी। जया की शादी मैंने कराई तो प्रिया की शादी भी मैं ही कराऊंगी। तुम दोनों की अम्मा मैं हूँ, तुम दोनों खुद की अम्मा नहीं हो, समझ में आया तुम्हें? और तुम्हारा अच्छा बुरा सोचने का हक और अधिकार सिर्फ मेरा है। अरे जया, क्यों इतना काम करती हो? काम कर करके तुमने अपनी तबीयत खराब कर ली है। घर इतना बड़ा है, संभालने के लिए तुम अकेले हो। मम्मी भी तुम्हारी कोई मदद नहीं करवा पाती, तो कम से कम तुम्हें तो अपना ख्याल रखना चाहिए। कैसे इतना बीमार हो जाती हो तुम? हाँ, अब देखो कितनी तबीयत खराब हो गई। अब कौन घर का काम देख करेगा बताओ? अभी तो घर का काम अब रुका हुआ ही है ना, तो तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। माँ, अब ये घर का काम नहीं करेगी, आप इसका ख्याल रखो। आप देखो इसे, अगर ये कुछ करने ना पाए, इस काम कर करके बीमार हो जाती है। ये नहीं सोचती कि एक ठो इसका बच्चा भी है, और उसको भी इसके देख रेख की ज़रूरत है। ये पूरे घर का काम कर करके हरदम बीमार हो जाती है। अरे बेटा, अब क्या बुढ़ापे में मुझे खुद देखभाल की जरूरत है, तो क्या अब मैं इसकी देखभाल करूं? अरे बहू, तू क्यों नहीं समझती? अपनी जिम्मेदारी तो खुद उठा ना। अब मैं क्या बुढ़ापे में तेरी सेवा करूंगी? देखो भाई, मुझसे ये सब नहीं होगा। अब तुम समझ लो, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें कैसे इसकी देखभाल करवानी है, मुझसे नहीं होगा। ठीक है। ए विशाल, जा तू प्रिया को यहाँ ले आ। प्रिया कुछ दिन यहाँ रहेगी, घर का काम संभाल लेगी। अभी मैंने सुना है उसकी पढ़ाई पूरी हुई है, बैंक में इंटरव्यू दिया है उसने, अभी कोई रिस्पांस आया नहीं है। तो जब तक कुछ नहीं होता उसका, तब तक यहीं रह ले, अपने दीदी की सेवा कर दे, और उसकी सेवा से तुम्हारी भाभी भी थोड़ा ठीक हो जाएंगी, थोड़ा इनको आराम मिल जाएगा। जा उसको ले आ। ठीक है भैया, मैं अभी उनको फ़ोन कर देता हूँ, सब तैयारी कर लें, वो बैग वैग पैक कर लें, मैं अभी जाकर ले आता हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं उसे सही सलामत ठीक ठाक से ले आऊँगा। तो क्या हुआ, कुछ बैंक से कोई जवाब आया? आपका सपना पूरा हुआ नौकरी करने का? हाँ, मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा हूँ एक डिनर पार्टी का। जब तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी तब तक मुझको डिनर नहीं करने को मिलेगा। मैं तो तब से आधा आधा पेट खाना ही खा रहा हूँ कि जिस दिन नौकरी आपकी लगेगी मैं तो उसी दिन भर पेट खाना खाऊंगा। अरे नौकरी मेरी लग जाएगी, देखना आप। और आप आधा पेट खाकर क्यों व्रत उपवास कर रहे हो मेरे लिए? कोई बात नहीं, आप ऐसा मत करो, मेरी नौकरी तब भी लग जाएगी। भगवान ने चाहा तो। मैंने बहुत ही मेहनत की है, आप इतना परेशान मत हो। और डिनर तो मैं आपको ज़रूर कराऊंगी। एक मिनट, मेरा फ़ोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी, मैं प्रिया बोल रही हूँ। जी बताइए। जी क्या? जी जी जी, हाँ हाँ, मैंने इंटरव्यू दिया था। अच्छा, मेरा सिलेक्शन हो गया? ओह हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी पोस्ट पे? वाह, बहुत बढ़िया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जल्दी ही ज्वाइन कर लूँगी। हाँ हाँ जी, डेट बता दीजिए।
अच्छा 15 तारीख तक ज्वाइन करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लगता है आपकी जॉब लग गई। मैं कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। आज आप एक खुशी आपने मुझको दी है, एक खुशी मैं भी आपको देना चाहता हूँ। मैं बहुत दिन से ये बात आपसे करना चाह रहा था। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आप इस शादी के लिए हाँ करेंगी? मैं तो कब से ये सुनना चाहती थी। मैंने तो बहुत समय से इंतज़ार किया, पर आप ही कुछ बोल नहीं रहे थे। आज मैं बहुत खुश हूँ, वाकई में मुझे एक साथ दो खुशियाँ मिल गईं। पर मेरे लिए ये सारी खुशी अधूरी है। आपके जाने के बाद उस दिन मैंने माँ से हमारी शादी के लिए बात की थी, लेकिन माँ आपसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती हैं कि आप प्राइवेट जॉब करते हैं और वो किसी ऐसे लड़के से मेरी शादी नहीं करवाएंगी। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। चलो, भाभी के बीमार होने में कुछ बहाने हम भी लोग साथ में रह रहे हैं। कुछ दिन तो आपके साथ बिताने को मिलेगा, मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है ये। और बताओ, क्या बना रही हो? बस आलू का पराठा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। दीदी का फेवरेट है ना। आप बता दीजिए आपको क्या पसंद है, मैं वो भी बना दूँगी। मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है, मुझे खाना बनाना भी आता है। अरे, आप जो भी प्यार से बना देंगी मैं वही खा लूँगा। मेरी कोई विशेष डिमांड नहीं है, जो भी आप बना दोगी ना वही मेरे लिए मेरा फेवरेट खाना होगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप चाहे जो बना दो मैं वही खाकर खुश हो जाऊँगा। अरे ए भगवान, ये यहाँ क्या चल रहा है? अरे मुझे जल्दी कुछ करना होगा वरना मामला मेरे हाथ से निकल जाएगा। यहाँ तो कुछ गड़बड़ चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकती मैं। एक परिवार से एक तो आई है खाली हाथ, ये भी चली आएगी नहीं तो। इसको तो यहाँ बुलाकर गलती कर दी। ए भगवान, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा जिससे ये मामला जल्दी संभल जाए। अरे बेटा, जल्दी जरा आना विशाल इधर। तो मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाल में मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आओ। देख बेटा, मेरी अब उम्र हो रही है, मुझसे घर के काम होते नहीं हैं और प्रिया पराए घर की लड़की है, कब तक यहाँ आती जाती रहेगी। अब मुझे इस घर में मेरी खुद की बहू चाहिए, जो दो बहुएं मिलकर घर संभाल लें। इतना बड़ा घर है, जया से अकेले काम होता नहीं है। तो तू एक काम कर कि अब तू शादी कर ले। अरे वाह माँ, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। और देखो ना, प्रिया कितना अच्छे से घर संभाल लेती है और अब वो जॉब कर रही है। बस मैं तो वो चाहता था कि उसका सपना पूरा हो जाए, तभी मैं घर में बात चलाऊँ। आपने मेरे मन की बात कह दी और वो जल्दी ही अपनी नौकरी पे जाने वाली है। वो 2-3 दिन में ज्वाइन कर लेगी, तो आप उसकी माँ से बात करो फिर। अरे नहीं बेटा, उससे नहीं, मैंने तेरे लिए एक दूसरी लड़की देख रखी है। अपने दूर की सहेली है मेरी एक, उसकी बेटी है। तो वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत रईस भी हैं। अरे माँ, मुझे रईसी वहीसी से कोई मतलब नहीं, मुझे बस प्रिया पसंद है। आप देखो ना, प्रिया कितने अच्छे से घर संभाल रही है। आप उसे यहीं ले आओ परमानेंट। क्या आप भी फालतू में ये दूसरे लड़कियों को देखोगी, अपना समय जाया करोगी? सब कुछ बढ़िया तो है, मुझे बहुत पसंद है प्रिया, और प्रिया को मैं भी बहुत पसंद हूँ। आप बस बात चलाओ उसकी माँ से। बात हुआ, अब तुझे खुलकर ही समझाना पड़ेगा। वो लड़की मुझे इस घर में नहीं चाहिए। उसकी बड़ी बहन आई ना खाली हाथ, देख ले आकर क्या है, ना काम कर पाती है, ना किसी काम की, ना धाम की, दुश्मन अनाज की। बस यही घर में पड़ी रहती है, इधर उधर थोड़ा बहुत, इधर उधर थोड़ा बहुत काम कर देगी। हरदम तो बीमार ही रहती है। मुश्किल से एक बेटा पैदा कर दिया है किसी तरह, इसीलिए उसको मैं झेल रही हूँ। और अब मैं दूसरी भी उसी घर से नहीं लाऊंगी। तो मेरी बात ध्यान से सुन ले, और अगर तूने ऐसा किया ना तो समझ लेना कि वो लड़की मेरी लाश पर से इस घर में आएगी। समझ लेना तू। ठीक है माँ, आप भी समझ लो, मैं किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं करूँगा, चाहे मैं पूरी उम्र ऐसे ही बैठा रहूँगा। और अगर आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना, तो फिर आप भी मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। अब अगर आप जिद्दी हो तो मैं भी आपका जिद्दी बेटा हूँ। बाकी आप समझ लो आपको क्या करना है। एक तो आई ही थी खाली हाथ, दूसरी भी आने को तैयार हो गई। मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है। पूरा घर लुटवा कर छोड़ेंगे ये दोनों बेटे। हाँ नहीं तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया। किस किस को समझाऊं मैं? माँ, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। जया की तबीयत फिर से बहुत ख़राब हो गई है। हरदम वो इस घर का काम, ढेर सारा काम रहता है, कर के बीमार हो जाती है। अब मैं आपसे आज फाइनली कह रहा हूँ माँ, आप जल्द से जल्द विशाल और प्रिया की शादी करवा दो। अरे अगर आप ये सोचो कि अगर आपकी बहू को कुछ हो गया, अगर जया को कुछ हो गया, तो हमारे बेटे का क्या होगा फिर?
पर वो लड़की खाली हाथ आएगी मेरे घर में। मुझे मेरे घर में दहेज वाली बहू चाहिए थी जो ढेर सारा दहेज लेकर आती। अब वो भी आ जाएगी खाली हाथ, मेरा तो नसीब ही फूट जाएगा। ऐसे नहीं माँ, नसीब आपका तब फूटेगा जब मैं अपनी बीवी को लेकर और अपने बच्चे को लेकर यहाँ चला जाऊँगा। आप अपने पोते का मुंह देखने के लिए भी तरसोगी। इस घर में जितना काम रहता है ना, मेरी पत्नी के बस का नहीं है। वो करते करते बीमार हो जाती है। अब आप अगर अपने छोटे बेटे की शादी करने के लिए तैयार हो प्रिया से और जल्दी से उसको बहू बनाकर इस घर में लाती हो तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। मैं कहीं अलग ले जाकर उसके साथ रहूँगा, जहाँ उसे थोड़ा कम काम करना पड़े, उसे थोड़ा आराम मिले। और मुझे अपना परिवार भी देखना है। मैं अपने बेटे को अनाथ नहीं कर सकता, बिन्वा का बच्चा नहीं कर सकता मैं उसे। बाकी आप देख लो आपको क्या ठीक लगता है। अच्छा ठीक है, फिर तो परेशान मत हो, तो शायद सही ही कह रहा है। क्या ही करूँगी मैं भी, रुपया पैसा लेकर अपने छाती पर लाद के जाऊँगी क्या? मेरे लिए तो सबसे बड़ी दौलत मेरे पोते का मुंह ही है, जिसे देखकर मैं लगता है कि 10-20 साल और जी जाऊँगी। ठीक है, अगर उसकी कीमत वो लड़की का इस घर में आना है तो ठीक है, जा उसकी माँ को फोन लगा के कह दे कि शादी की तैयारी करें। हाँ, छोड़ दी मैंने अपनी जिद। अपने बेटे का सुख चाहिए मुझे, अपने पोते का मुख देखना है मुझे अपने पोते को अनाथ होते हुए नहीं देखना। क्या ही करूँगी मैं रुपए पैसे रखकर, अगर मेरे घर में खुशियाँ ही नहीं होंगी तो। जया जैसी भी है, कम से कम मेरे पोते की माँ है, मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकती। उसके बाद अगर कोई दूसरी आई तो पता नहीं मेरे पोते के साथ कैसा व्यवहार करेगी। नहीं, यहाँ मोहल्ले में एक थी कमला, उसकी बहू मर गई, उसने दूसरी शादी कराई अपने बेटे की और आकर उस लड़की ने उसके पोते को मार दिया और फिर उसने बेटी पैदा की। कमला आज तक रोती है अपने पोते के लिए। ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने पोते के लिए मैं सब कुछ स्वीकार कर लूँगी, जो भी होगा। अरे आओ आकाश की मम्मी, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आओ बैठो, चाय पानी ले लो। वही इसी सिलसिले में तुमसे बात करनी थी, इसीलिए मैंने आकाश से कहा था कि आकाश अपनी माँ को ले आना, और उसे कारण भी बताया था। बताओ तुम्हें रिश्ता मंजूर है क्या? मेरी बेटी तुम्हें पसंद है क्या? देखो तुम्हारी लड़की तो मुझे पसंद है, ठीक ही ठाक है, जैसी भी है, मुझे कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तुमसे एक बात साफ कह देती हूँ, ये मेरा इकलौता बेटा है और मैं इसकी माँ हूँ और मेरे घर परिवार में मैं ही हूँ और उसे मेरी सेवा और देखभाल करनी होगी। घर का सारा काम करना होगा। मैंने 2 गाय और भैंस भी पाली है, उनकी भी देखरेख करनी होगी। सब कुछ करके अपनी नौकरी पर जाएगी और लौटकर आकर भी काम करेगी। मेरे यहाँ नौकर नहीं रखे जाते, ये बात तुम जानती हो। हमारे यहाँ घर का काम सब औरतें ही करती हैं। मैं जो भी बहू लाऊंगी वो ये सब सारे काम करेगी। तो तुम अपनी बेटी को भी समझा देना, ये सारे काम करने होंगे उसे। और हाँ, जब महीने का अंत होगा तो जो भी उसकी तनख्वाह होगी वो ले आकर मेरे हाथ पे रखेगी। मैं और कुछ नहीं जानती, घर का सारा खर्चा मैं देखूंगी। मुझे देखना रहेगा कि मैं किस हिसाब से उसे क्या पैसे देती हूँ। वो पूरी तरह से आज़ादी से मेरे घर में नहीं जिएगी, जैसा मैं चाहूँगी वैसे रहेगी। मुझे अपने घर में संस्कार प्यारे हैं। बाकी तुम समझदार हो, अपनी बेटी को समझा सको तो फिर ठीक है, मुझे भी रिश्ता मंजूर है। क्या सारा काम करके जाएगी? ऊपर से आपके घर में गाय भैंस भी है? अरे ये कैसे? अच्छा ठीक है, देखिए मैं उसे समझाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। जल्दी ही बता देना, मेरे बेटे के लिए रिश्तों की कमी नहीं है, मैं कोई दूसरी लड़की देखूंगी। माँ, मैंने सब कुछ सुन लिया। अगर आपको ऐसी ही जगह मेरी शादी करनी है तो आप मेरा गला घोट दो, मैं मर जाऊँ। उससे अच्छा कि ऐसे घर में मेरी शादी हो जहाँ मुझे गाय भैंस और घर का सारा काम करना हो, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ मैं करके भी जाऊँ, आकर भी करूँ, ऊपर से महीने की तनख्वाह लाकर अपनी सास के हाथ पे रखूँ। तो ये सब करने से अच्छा है कि आप मेरा गला दबा दो, मैं मर जाऊँ। माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो, सौतेलों जैसा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मुझे सरकारी नौकरी वाला लड़का भी नहीं चाहिए, उसकी नौकरी का क्या करूँगी, मैं तो खुद सरकारी हूँ। माँ, आप प्लीज़ 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 ऐसी जगह मेरी शादी मत करो। शायद तो सही कह रही है बेटा, मैं ही गलत थी, मेरी सोच गलत थी। मुझे अब सब कुछ सही करना होगा, तो चिंता मत कर, मैं ऐसी जगह तेरी शादी नहीं करूँगी, मैं तेरी माँ हूँ। मैं अभी जाकर आकाश की मम्मी को फोन करके उनको सही जवाब दे देती हूँ। मेरी बेटी इतना काम नहीं कर पाएगी, उसने पढ़ाई लिखाई की है, वो सरकारी नौकरी करती है, वो सिर्फ सरकार का काम कर पाएगी, अपने बैंक का काम देख पाएगी और वो घर के सारे काम नहीं कर पाएगी। घर के सारे काम तो उससे मैं नहीं लेती, तो वो कैसे ले सकती है? मैं अभी उनको फोन करके बता देती हूँ, तुम चिंता मत करो बेटी। हेलो, हाँ जी विशाल जी, मम्मी विशाल जी का फ़ोन आया है क्या? अच्छा,
मैं अभी अपनी माँ को बताती हूँ। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। जी ठीक है, आप तारीख बता दीजिए, हम लोग उसी हिसाब से तैयारी कर लेंगे। जी जी, मैं अभी माँ को बताती हूँ। मम्मी, बहुत ही खुशी की खबर है। विशाल जी की माँ मुझसे विशाल जी की शादी करने के लिए तैयार हो गई हैं। विकास जीजा जी ने उन्हें बहुत ही मुश्किल से मनाया है माँ। अब आप शादी की तैयारी करो। उन्होंने फ़ोन करके बताया है अगली 8 तारीख को ही शादी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मेरी दोनों बेटियों का घर बस जा रहा है। इससे ज्यादा बड़ी खुशी मेरे लिए कोई नहीं हो सकती बेटा। तू समझ नहीं सकती, आज तो मुझे लग रहा है कि मेरे पाँव जमीन पर नहीं आसमान पर पड़ रहे हो। अरे हेलो मैम, चाय ठंडी हो रही है। कौन है आप? किसकी ओर से हैं शादी में? मैं तो प्रिया के ओर से हूँ, उनकी दूर की रिश्तेदार का उल्टा हूँ मैं। आप कौन हैं? जी प्रिया जी मेरी भाभी हैं, मेरी होने वाली भाभी हैं। मैं जया भाभी की भी नंद हूँ। मैं प्रिया भाभी की नंद हूँ। विशाल और विकास जी मेरे भैया हैं। मैं उनकी छोटी बहन हूँ, इकलौती छोटी बहन। ओह अच्छा, आप उनके घर की बेटी हैं, तभी कहूँ। हाय, मैं जया भाभी के आपकी मतलब आपकी जया भाभी दूर का रिश्तेदार हूँ। मेरा नाम आकाश है। ओह चित्रा, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी बेटा, तुम यहाँ। अच्छा, आकाश के साथ बैठी हो। आकाश, ये मेरी नंद है चित्रा, तुम इसे परेशान मत करना, बहुत ही अच्छी और प्यारी बच्ची है। क्या प्रिया दीदी, आप भी ना? क्या मैं आपको परेशान करने वाला लड़का लगता हूँ? एक तो वैसे भी मैं इतनी हिम्मत जुटाकर इनसे बात कर रहा हूँ, ऊपर से आप तो और इनको बता दो। अरे नहीं नहीं जया भाभी, ये मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहे थे। वो तो मैं अकेले बैठी थी तो अच्छा हुआ ये आ गए। कम से कम थोड़ी बातचीत करने लगी तो यहाँ पार्टी एंजॉय होने लगी। फिर हम दोनों बातचीत करने लगे, बस और कोई बात नहीं है भाभी। हाँ, अभी तो कोई बात नहीं है, पर अब मुझे बात बनानी होगी। आकाश बहुत ही अच्छा लड़का है और मेरी चित्रा भी कम नहीं है। दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ये तो किस्मत का खेल है। मुझे इन दोनों को मिलवा देना चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम दोनों आपस में बातें करो, मैं चलती हूँ, मुझे और भी काम है। इतनी बड़ी शादी है ना, सबको देखना सुनना पड़ता है। चित्रा, तुम आराम से बैठ के यहाँ चाय पानी नाश्ता कर लो, ठीक है? मैं सारे काम देख लूंगी। आकाश से बात करो, वरना वो बोर हो जाएगा तुम अगर चली गई यहाँ से तो। मम्मी जी, अगर आप बुरा न मानो तो मुझे आपसे एक बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात है। इसीलिए शादी के फंक्शन के बीच में मैं आपसे ये बात कर रही हूँ। मुझे अभी बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे, अगर आप बुरा न मानो तो। अगर आपको गुस्सा है अच्छा तो आप मुझे डांट देना, चुप करवा देना, पर गुस्सा मत करना। ये शादी का माहौल वरना खराब हो जाएगा। वो चित्रा और प्रिया दोनों मेरे लिए बहनें जैसी हैं और मैं दोनों का भला सोचती हूँ। भले ही आपको ना लगता हो माँ, लेकिन ये चित्रा मेरा एक दूर का रिश्तेदार है जिसका नाम है आकाश। वो सरकारी नौकरी करता है। हम और माँ पहले चाहते थे कि प्रिया की शादी उससे हो, पर प्रिया विशाल को पसंद करती थी, इसलिए हमने उसकी शादी विशाल से तय कर दी। लेकिन माँ जी, आकाश बहुत ही अच्छा लड़का है और शादी के फंक्शन में मैंने देखा वो चित्रा से बात कर रहा था और वो चित्रा को पसंद करता है। मैंने उससे बात की है, वो चित्रा से शादी करना चाहता है, इसीलिए मुझे आपसे अभी अर्जेंट में बात करनी पड़ी। माँ, अगर आपको ठीक लगे तो आप उसके यहाँ अपनी चित्रा की शादी कर सकती हो। उनका परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं है, उनकी बस एक माँ है और उस माँ की देखभाल चित्रा को करनी होगी। बाकी आकाश सरकारी नौकरी करता है माँ, और घर परिवार भी अच्छा है, सब कुछ ठीक है। हमारी चित्रा वहाँ खुश रहेगी। बाकी आपको जैसा ठीक लगे माँ। अरे वाह बहू, जिंदगी में पहली बार तूने कोई अकल वाली बात की है। तुझसे मुझे इतने अकल वाले काम की उम्मीद नहीं थी, लेकिन लगता है कि वाकई में मेरा बेटा सही कह रहा था। दहेज तू भले ही कम लाई हो, पर तू हमेशा हमारे परिवार का भला सोचती है। और बहुत ही अच्छा हुआ कि विकास की बात मानकर मैंने विशाल और प्रिया की शादी फिक्स कर दी। विकास सही कहता है कि लड़की भले ही दहेज कम लाए, कम से कम परिवार को तो अपना समझे। तू मेरी बेटी चित्रा के लिए इतना सोच रही है और मैं तुझे कितना गलत समझती थी। क्या हुआ माँ, आप दोनों कोई ज़रूरी बात कर रही थी? क्या हुआ भाभी, आप कोई ज़रूरी बात कर रही थी क्या? विशाल भैया और प्रिया भाभी की शादी से भी ज़्यादा ज़रूरी आपने उनका फंक्शन अधूरा छोड़ दिया है।
ये आकाश जी माँ से मिलना चाहते थे, इसीलिए मैं इनको यहाँ पर लेकर आई। और भाभी आपको बुलाने आई, प्रिया भाभी की शादी वहाँ आधे में हुई पड़ी है, चलो कि नहीं क्या फंक्शन में? आप यहाँ कौन सी ज़रूरी प्रधानमंत्रियों वाला मैटर डिस्कस करने लगी क्या, कि देश को देश से क्या काम है? हाँ बताओ भाभी, चलो जल्दी चलते हैं शादी में, वरना प्रिया भाभी अकेली हो जाएंगी और शादी के बाद देखना फिर वो कितना गुस्सा करेंगी हमारे ऊपर। चलो ना भाभी। यही लड़का है क्या आकाश जिसके बारे में तू बात कर रही थी? अरे वाह बहू, मुझे तो ये बहुत ही पसंद है। वाकई तूने जिंदगी में पहली बार कोई बहुत बड़ा अकल वाला काम किया है। तो वाकई में इस परिवार को अपना समझती है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। इसकी माँ से तू जल्द से जल्द बात चला, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। और चलते हैं अब प्रिया की शादी में, वरना जो है वाकई में वो भी मेरी बेटी जैसी ही है। तो अब वो भी दुखी होगी तो मुझे भी दुख होगा। तुम दोनों बहनें मेरे परिवार के लिए इतना कुछ कर रही हो, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं तुम दोनों बहनों को खुश रखूं। चल बहू, चलते हैं शादी में। मम्मी जी, वो मुझे लगा था कि पता नहीं आप गुस्सा करोगी फिर हाँ करोगी कि ना करोगी, लेकिन मुझे तो रिश्ता अच्छा लग रहा था, तो मैंने तो आकाश की मम्मी से पहले ही बात कर ली थी। उन्हें चित्रा को दिखा भी दिया, वो यही शादी में आई हुई थी ना, तो मैंने उन्हें चित्रा को दिखा भी दिया और वो उन्होंने चित्रा को पसंद भी कर लिया है। बस आप डेट फिक्स करो शादी की, बाकी सब तैयारियां मुझ पे छोड़ दो। अब तो प्रिया भी मेरे साथ आ गई है, तो मैं काम करके बीमार भी नहीं होंगी। हम दो बहनें मिलकर चित्रा की शादी की तैयारी कर लेंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो माँ। अरे वाह बहू, बहू हो तो तेरी जैसी। तूने तो मेरी सारी टेंशन ही खत्म कर दी। कहाँ मैं तुझे दिन रात कोसती रहती थी, कहाँ तू मेरे घर परिवार के बारे में इतना सोचती है। वाकई बहू तू बहुत समझदार है। अरे नहीं मम्मी जी, वो बहू ही क्या जो अपने घर का भला न सोचे। एक लड़की अपने घर परिवार, अपने मायके और ससुराल दोनों की चिंता करती है, और मैं भी यही करती हूँ। मेरे लिए चित्रा और प्रिया दोनों मेरी बहनों जैसी हैं, और मेरे लिए वो घर और ये घर दोनों मेरा घर है, और मैं दोनों की चिंता करती हूँ माँ। और मैं चाहती हूँ कि दोनों घर में बराबर खुशियाँ हों। और इस काम में भगवान ने मेरा सहयोग किया। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो आप खुश हो ना माँ? बहुत 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 खुश हूँ मेरी प्यारी बहू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारी यह वीडियो पूरा देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस हमारे आप तक पहुंचते रहें, इसके लिए कृपया हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।